हे गाइस वेलकम बैक। तो यार फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 87 की पहली कुछ ड्राफ्ट पेजेस ऑफिशियली रिलीज़ हो चुकी हैं, जिसका टाइटल है द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स रिवील्ड। तो सबसे पहले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि गोकू बोल रहा होता है, लगता है हमने अपनी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं की है। तभी वेजिटा बोलता है हाँ, और इस तरीके से बैटल जीतना हम दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अपनी स्किल्स को और भी बेहतर करूंगा और मैं दिखा दूंगा कैकरॉट कि मैं इस बार तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो ये गोकू बोलता है हाँ हाँ, और मैं भी तुमसे कभी हारने नहीं वाला। और तभी ग्रेनुला की एनर्जी काफ़ी कम हो चुकी होती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसे देखकर गोकू और वेजिटा घबरा जाता है और मोनाइटो भी दूर खड़ा होकर उसे देखकर घबरा जाता है। तभी गोकू किसी तरीके से ग्रेनुला को संभालने की कोशिश करता है। तभी ग्रेनुला बोलता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, ये सब उस लास्ट अटैक की वजह से हुआ है। ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ स्पैन उस अटैक के बाद और भी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि वो अटैक ऐसा था जिससे कि किसी की भी लाइफ स्पैन कम हो सकती है। ये सब उसी का नतीजा है जो कि मैंने विश मांगा था स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स होने का। मेरे पास अभी केवल 3 साल है। तभी गोकू बोलता है क्या क्या मजाक कर रहे हो, तुम इतना हद तक चले गए थे। तभी वेजिटा बोलता है तो इसका मतलब उस गैस के साथ भी यही हुआ होगा। तभी ग्रेनुला बताता है हाँ, बट मुझे नहीं पता कि उसकी उम्र एक्चुअली में कितना कम हुई है। तभी मोनाइटो बोलता है कि ग्रेनुला लाओ देखने दो, मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ। और तभी मोनाइटो उसे हील करने की कोशिश करता है और वो हील कर देता है ग्रेनुला को। तभी वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरी हीलिंग टेक्निक और भी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। लगता है मैंने एक ही दिन में इतनी सारे लोगों को इतनी बार हील किया है, तो मेरी हीलिंग टेक्निक्स पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। और तभी वो देखते ही देखते गोकू, वेजिटा और ग्रेनुला तीनों को हील कर देता है। और उसके बाद वेजिटा बोलता है हाँ, वाकई में मेरी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। और एलेक वहीं पर दूर खड़ा हुआ उन तीनों को वापस से हील हुआ हुआ देखकर काफ़ी चिड़चिड़ा रहा होता है। और वो देखता है कि मैंने बहुत ही सारी मिस कैलकुलेशन कर दी है। क्या ये गैस सच में स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स था? मजाक हो रहा है क्या? मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। मुझे लगता है ड्रैगन बॉस ने मुझे धोखा दिया है। और तभी एलेक थोड़ा सा घबरा जाता है और वो उस प्लेनेट से भागने की कोशिश करता है। और वो तभी अपनी स्पेसशिप को वहाँ पर लाता है और उस स्पेसशिप के थ्रू वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वेजिटा बोलता है वो देखो, वो एलेक वो अकेला भाग रहा है यहाँ से। तभी गोकू बोलता है हे एलेक, क्या तुम अपने भाई और बहनों को यहीं छोड़कर जाना चाहते हो? तभी एलेक बोलता है बकवास मत करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है उन लोगों के लिए, और गैस वैसे भी कुछ ही वक्त का मेहमान रहा है। और तभी स्पॉयलर्स के आखिरी पैनल में हमें दिखाया जाता है कि गोकू, वेजिटा, ग्रेनुला और मोनाइटो एक क्लिफ पे खड़े होते हैं, मगर तभी अचानक से एक बीम आती है जो कि मोनाइटो के बॉडी से इस पार से उस पार चली जाती है। और ये देखकर गोकू और वेजिटा, ग्रेनुला तीनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये किसने किया, या आखिर कौन हो सकता। और तभी ये पैनल और साथ ही साथ ये स्पॉयलर्स यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। तो ये कौन है मिस्टीरियस पर्सन जिसने मोनाइटो को मार डाला? और जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स रिवील्ड, तो ये मिस्टीरियस पर्सन जो कुछ भी है, क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स है रियल में? क्या ये फ्रीज़ा तो नहीं? तो यार जानने के लिए इंतज़ार करो फुल चैप्टर का और कुछ और भी नए स्पॉयलर्स का। तो यार मिलेंगे तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।